आज का हमारा टॉपिक है कैशे मेमोरी। तो देखिए कैशे मेमोरी क्या होती है, इसको हम कैशे बोलते हैं सी। ठीक है, कैशे मेमोरी। देखिए हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक टाइप की स्मॉल मेमोरी होती है जो हमने अभी फ्रिक्वेंटली या रिसेंटली डेटा यूज़ किया है उसका एक अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ठीक है, देखिए इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी आफ्टर द रजिस्टर इन आवर सीपीयू। ठीक है, सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए हम जो कुछ भी फाइल एक्सेस करते हैं कंप्यूटर में, जो कुछ भी हमने डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ होता है, ऑडियो वीडियो या कुछ भी, उसका उसके पास एक रिकॉर्ड होता है कैशे मेमोरी के पास कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को दोबारा एक्सेस करते हैं तो कैशे मेमोरी की हेल्प से हम उसका एड्रेस हम पता कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल इस तरह से मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि जैसे आप लाइब्रेरी में जानते हैं तो हर एक रैक में क्या रहता है लाइब्रेरी में कि एक रैक में इंजीनियरिंग की जैसे बुक्स रखी हैं, एक रैक में मेडिकल्स की बुक रखी हैं, एक रैक में आर्ट की, एक रैक में कॉमर्स की मान के चलिए बुक रखी हैं। तो अब आप मान चलिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और आप बार बार आप कंप्यूटर की ही बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या कि आप जो कंप्यूटर के रैक में जो बुक्स हैं, सॉरी इंजीनियरिंग के रैक्स में जो कंप्यूटर की बुक्स हैं उनको आप पहले रख लेंगे अपने तरफ, ताकि जैसे ही आप आएँ तो वो तुरंत की तुरंत आपको बुक मिल जाए, ना कि आपको पूरी लाइब्रेरी सर्च करना पड़े, पूरी रैक सर्च करना पड़े। ठीक है, तो मतलब कि एक तरह से कैशे क्या करता है कि आपने जो जो डेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जो डेटा आप ज़्यादा ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स कुछ भी, उसका अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखती है। तो जब भी आपको वन एवर यू नीड देन इट प्रोवाइड्स यू दैट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा इन योर हार्ड डिस्क। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। तो इट इज़ ए मेमोरी नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड storage device. Memory is active element and storage device is a passive element. In storage device we have data and in memory we have process. Is that clear all of you? I hope you can understand that easy. तो अब देखिए होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारी कैशे मेमोरी होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन पढ़िए, there is a little large and slower main memory together with the faster cache memory. The effectiveness of the cache mechanism is based on the property of computer programs called locality of the reference. Clear? तो locality of reference को मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को या किसी कोड को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, देखिए प्रोग्राम कोड इसमें वर्ड दिया गया है, लेकिन प्रोग्राम कोड का मतलब सेंस समझते हैं कि इसका सेंस क्या है। इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज ग्राफिक्स ईटीसी एनीथिंग एल्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो इसलिए यहाँ पे इसने प्रोग्राम वर्ड यूज़ किया। तो जब हम किसी डेटा को बार बार यूज़ करते हैं या किसी, तो उसका जो प्रोग्राम होता है या तो कुछ ऐसा होता है कि वो बार बार कुछ एक सिमिलर टाइप का प्रोग्राम हमारा यूज़ होता रहता है। तो देखिए एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम सो दैट द मोस्ट ऑफ देयर एजुकेशन टाइम इज स्पेंट ऑन द रूटीन इन विच मैनी इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली. This instruction may constitute a simple loop, nested loop, or a few procedures that repeatedly call each other. The actual detailed pattern of instruction. ठीक है, तो मतलब होता ये है कि बार बार कुछ प्रोग्राम कुछ चीज़ें बार बार ही हमारी यूज़ होती रहती हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसका यूज़ नहीं होता। ऐसा होता है जनरली लूप की कंडीशन में, जैसे हम लूप यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप, डू वाइल लूप। तो होता ये कि जैसे आप जो भी लूप यूज़ करते हैं तो उस लूप में वो डेटा बार बार रिपीट होता रहता है, बाकी का सारा प्रोग्राम एक तरह से इनएक्सेसिबल रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मतलब जो एरिया जो कोड हमारा बार बार यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम जो कोड या जो सॉफ्टवेयर जो डेटा ऑडियो हमारा बार बार हो रहा है वो हमारा हो गया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो कंप्यूटर क्या करता है उस कंडीशन में कि जो चीज़ें बार बार यूज़ की जा रही हैं, बार बार डिमांड में आ रही हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेता है, उसको कैशे में रख देता है। तो जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम आसानी से उसको पा लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको लाइब्रेरी का एग्जाम्पल समझाया है। कैसे क्या होती है कि स्मॉल मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। कैशे में से स्मॉल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। कैशे में से क्या होती है हमारी एक स्मॉल। तो देखिए 3 तरह का होता है हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी।
ठीक है, टेम्पोरल, स्पेशियल, सीक्वेंशियल। आप पढ़ लीजिए, मैं टेम्पोरल बता देता हूँ सिंपल में। ठीक है, जनरली टेम्पोरल लोकेलिटी रेफरेंस वो होता है जब कोई लूप हमारा एग्जिस्ट करता है किसी प्रोग्राम में। तो लूप की कंडीशन में क्या आता है कि एक सीक्वेंस हमारा बार बार साइकिल रिपीट होती है। मान के चलिए कि आपने 100 नंबर्स का प्रिंट का प्रोग्राम दिया है, तो वो 101 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो जनरली इस तरह की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं टेम्परेरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। देखिए यहाँ पे लूप वर्ड आया है, प्रोग्राम लूप एग्जीक्यूटेड एंड द सेम सेट ऑफ। ठीक है, तो ये जनरली किससे डील करता है, ये लूप से डील करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है स्पेशल। ठीक है, देखिए लोकली रेफरेंस स्टेट दैट द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन विच आर क्लोज टू इच अदर आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड इन नियर द फ्यूचर। तो इस तरह की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में वो डेटा यूज़ किया जाता है जिसकी उम्मीद रहती है कि फ्यूचर में जल्दी ही यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, समझ लीजिए कैलकुलेटर जैसे ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। अब कैलकुलेटर में आपने मान के चलिए एक 2+3 करा, ठीक है, कि 2 और हमको 3 ऐड करना है, तो हम जानते हैं कि इक्वल का साइन हमको प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 5, हम जानते हैं। तो अब ये क्या है, अब इक्वल का जो साइन है वो 2 और 3 से तो कहीं भी मैच होता नहीं, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि अगर आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, एक एग्जांपल है, तो इक्वल का साइन हम प्रेस करेंगे। तो इसलिए इस तरह की हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं स्पेशल। ठीक है, देखिए देखिए लिखा है विच आर क्लोज टू ईच अदर आर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड नियर द फ्यूचर। तो इक्वल का साइन फ्यूचर में आना था 2+3 के बाद, तो इस तरह के हम बोलते हैं स्पेशल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर होता है हमारा सीक्वेंशियल लोकेलिटी रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए लिखा है एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन फॉलोज ए सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर अनलेस ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्रिएट आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब इस तरह ये जो हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है सीक्वेंशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है। ठीक है, ये इन दोनों सेट के रहती है, और सीक्वेंस में जो हमारा डेटा बार बार एक्सेस हो रहा है इसमें लूप नहीं आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें लूप नहीं आएगा, उसमें मोस्ट लाइकली सिमिलर टू इच अदर जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल लोकेलिटी रेफरेंस में रहता है वो भी नहीं आएगा। इन दोनों से हटके इसमें क्या रहता है, सीक्वेंस में वो चीज़ें जो सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रही हैं वो हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हो गई। ठीक है, आई होप सीक्वेंशियल लोकेलिटी हुई हमारी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या होता है कैशे मेमोरी और क्यों होती है कैशे मेमोरी। देखिए कैशे मेमोरी हमेशा स्मॉल होनी चाहिए। क्यों स्मॉल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 MB 2 MB ऐसे रहते हैं, 3-4 MB की ही कैशे मेमोरी होती है। क्यों, क्योंकि कैशे मेमोरी में क्या रहता है, वो डेटा जो हम बार बार यूज़ करते हैं उसकी हार्ड डिस्क में लोकेशन की, वो हार्ड डिस्क के CDEFGHI किसी ड्राइव में रखा हुआ है। BCD हो सकता है, B फ्लॉपी के लिए रिजर्व है। ठीक है, किसी ड्राइव में रखा हुआ है, तो वो उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। जैसे आपको चाहिए होता है वो तुरंत का तुरंत वहाँ से सर्च करके ला के आपको दे देता है, ना कि पूरे हार्ड डिस्क को सर्च करना पड़ेगा। तो जो आप चीज़ें बार बार यूज़ करते रहते हैं उनका कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा